बंगाल में जो जंग हो रहा है वो महाभारत से कम नहीं। तो आज हम लोग आए हैं महाभारत के द्रौपदी से बात करने। जी हाँ, हम रूपा गांगुली से बात करने जा रहे हैं। देश में द्रौपदी के तरफ से तो जरूर जाना जाता है अभी भी, एंड शी इज अ वेरी रिनाउंड एक्ट्रेस एंड अ वेरी गुड पॉलिटिशियन टू, फॉर्मर MP टू। विल टॉक टू हर बिकॉज इस बार इस जंग में वो भी लड़ाई कर रही है। रूपा दी, कैसा है इस बार की लड़ाई? देखिए, पश्चिम बंगाल में ये जो इलेक्शंस आते हैं ना, तो हर बार इंसान का यही डर लगता है कि वोट दे के वापस आएंगे तो घर ना जला दिया जाए। यही डर, कहीं भाग के ना चले जाना पड़े, क्योंकि अगर हम बीजेपी को वोट दे दे, यही हमेशा डर लगा रहता था। इस बार इस सब चीज से अलग होगा। क्यों? क्योंकि इस बार ना बहुत सारा तैयारी की है, जो मुझे बहुत मजेदार लग रहा है। जैसे मैं टीवी पे देखती रहती हूँ, इलेक्शन, फेसबुक में भी इलेक्शन कमीशन के सारे जो इंफॉर्मेशंस मिलते हैं, वेबसाइट में सारे दिखती रहती हूँ, तो मुझे ये बहुत मजेदार लग रहा है। बहुत बड़ा निश्चिंत कर रहा है मुझे कि एक तो इतने सारे डेड वोटर्स, उनके नाम गए। डेड वोटर्स के नाम पश्चिम बंगाल में कभी हटता नहीं था, हर साल सिर्फ जुड़ता है, हटता नहीं था, क्योंकि वो डेड वोटर्स आएंगे और वोट देके चले जाएंगे। वो होता है छप्पा वोट, जो पश्चिम बंगाल में एकदम लगातार होता है और मजेदार चीज है वो। मतलब एक साथ 4 लोग घुस जाएगा, ठा 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 ठा, बटन हैंग कर जाता मशीन, ऐसे करके वो बटन कर देता। और आप जानते हो, अगर एक बूथ में 1000 लोग हैं तो गलती से वोट देते देते डालते ना 1200-1500 दे देते, भूल जाते कितने दे दिए। तो ऐसे भी रिजल्ट आते पश्चिम बंगाल में। ये सब इस बार नहीं हो सकता। SIR आपका हथियार है? SIR मेरा हथियार नहीं है, SIR जनता का हथियार है, क्योंकि जिसको जहां वोट देना है वहां वोट दे सकेगा। ये झूठे वोट का, ये जो मस्तानी लगा रहता है, जो डराना धमकाना लगता है, वो सब नहीं रहना चाहिए ना। जिनको जो वोट देना है वो वह करेगा। अगर केंद्र सरकार हमारे इतना काम किए हैं तो उसका जिनको दिखता है वो केंद्र सरकार की पार्टी को, बीजेपी पद्म फूल को देना चाहते हैं, तो उसमें कसूर क्या है भाई? क्यों नहीं देंगे भाई? उनको डरा कैसे जाएगा? क्यों जाएगा? कोई ऐसा राज्य आप दिखा दो पश्चिम बंगाल छोड़कर जहां ऐसा होता है। बीजेपी 21 में भी बोला था कि आएंगे, आए नहीं पाए। इस बार ऐसा क्या है कि लोग बीजेपी को वोट देगा? आपको क्यों देगा वोट? 21 में भी लोग दिए थे बहुत, नहीं तो इतने सीट्स नहीं आते। और ऐसे हमारे 10-15 सीट्स हैं जो बस थोड़े 2000, 4000, 200, 500 में हम रुके। हाँ, बहुत सारी सीट्स है जो बस 1000, 2000, 5000, 8000 में, 6000 में, 3000 में हम लॉस किए। तो ऐसे बहुत सारी सीट्स है। तो वो एक बहुत बड़ा वो हमको पता चला। और परसेंटेज हमको वोट में कम नहीं मिला, ममता से बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, बस 5% का भी फर्क चाहिए हमको, और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अभी हम कंसोलिडेट कर पा रहे हैं वही जगहों को। और एक चीज है, 21 में इलेक्शन के बाद जो धज्जियां उड़ाए थे बीजेपी को, जिन लोगों ने वार्ड में वोट दिया है, वो वार्ड के लोगों ने इतना तकलीफ झेला है। तो इस बार सब पश्चिम बंगाल वासी ठीक कर लिए, तो बीजेपी को तो जिताएंगे, लेकिन अभी चुपचाप कमल छाप। कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अच्छा, बस ऐसे इशारा कर रहे हैं, ऐसा कर रहा है। ये आपका जो इलाका है दक्षिण सोनारपुर, ये एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ कैलकाटा वी कैन से, वो जगह पे क्यों लोग आपको देगा वोट, आपको लगता है? देखिए, वहां पे लोग मुझे बहुत सालों से देखे हैं, जानते हैं। आप राजपुर के मोड़ में, राजपुर सोनारपुर का, राजपुर का जो मोड़ है, वहां पे आप जाके पूछ लो किसी को भी, ज्यादातर लोग वहां के जो लोकल लोग हैं बता देगा आपको मेरा घर कहाँ है। बहुत लोगों से, बहुत सालों से लोग जानते हैं मेरा घर वहीं पे है। मेरे पिता माता उद्वास्तु है, तो हमने वहीं पे उन लोग के लिए घर खरीदा था। हम लोग बांग्लादेश के लोग हैं, तो घर बार भूमि तो कुछ था नहीं था, तो माँ बाबा के लिए वहीं घर खरीदा। और मुझे हर बार आना जाना करना पड़ता, आज भी करना पड़ता है। तो और राजपूत सोनारपुर के जो प्रॉब्लम्स है वो हम भी तो 30 साल से झेल रहे हैं। एक सवाल उठ रहा है कि जो ममता बनर्जी, 50% ऑफ हमारे इलेक्टोरेट महिला है, और ममता बनर्जी लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री, रूपश्री ये सब देती है।
तो क्या उसमें महिला वोट उधर चले जाएगा, आपको क्या लगता है? अब सवाल को थोड़ा सा बदल दीजिए। ममता बनर्जी नहीं देती है, सरकार देती है। सरकार देती है, सरकार देती है। और सरकार का पैसा किससे आता है? ममता बनर्जी के खुद के पैसे उनके नेता मंत्री के जेब में मिलता है, उनके घर के बाथरूम में मिलता है। और सरकार का पैसा कहाँ से आता है? जहां से वो लोग निकाल निकाल के ऐसे बैग में भर्ती करते हैं। सरकार का पैसा आता है आपके टैक्स जो आप देते हैं उनसे, मैं जो टैक्स देती हूँ उससे सरकार का पैसा बनता है। और ममता बनर्जी जो जितने सारे भाता वाता लेकर लोगों को लाइन में खड़ा कर दिए हैं, उससे कहीं ज्यादा भाता या पैसा जो भी अन्नपूर्णा भंडार है उससे कहीं ज्यादा पैसा मिलने वाला है। लेकिन वो हमारा एकमात्र लक्ष्य नहीं है। ममता बनर्जी की अब दुख वाली बात सुन लो, मतलब सरकार की, टीएमसी सरकार की दुख वाली बात है। वो हमेशा सालों से बोलती आ रही मेरा तो सब काम हो गया, सबको नौकरी दे दिया, सब कुछ हो गया। अब इतना सारा कुछ बोलने के बाद फिर भी इतने हजारों लोग लाइन में लग गए बेकार भाता लेने के लिए, 1,500 रुपया करके। तो बेकार भाता लेने के बाद सारे लोग बोल रहे बेकार भाता तो ले लिया, अच्छा है ये सरकार। अभी तो लोग देखो डिजिटल इंडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी मिल गई है। आज सारे इंपॉर्टेंट टेलीविजन चैनल्स भी डिजिटल पे आ गए हैं। तो ये सारे खबर लोगों को पटापट काम करते करते रास्ते में जाते जाते मिल जाता है। ये डिजिटल मीडिया का फायदा है, केंद्र सरकार के फायदे हैं। जीरो बैंक बैलेंस अकाउंट है, वो केंद्र सरकार के फायदे हैं। लोग के पास ऐसा नहीं था फायदा। ममता बनर्जी इतना गुस्सा क्यों होती है ईसीआई से, और बोलती क्यों है कि ईसीआई ऑफिस बीजेपी के ऑफिस पे चलता है? वो उनका जैसा आइडिया था कांग्रेस के जमाने के, वो है तो कांग्रेस की एक पार्ट है ना, तो उनका ऐसा ही आइडिया था कांग्रेस के जमाने से। वो छोड़ो, वो देखिए वो बहुत सारे कुछ बोलती है, वो बहुत गुणी है, मतलब कविता लिखती है और ऐसे पेंटिंग करते हैं ना करोड़ों में बिकता है। मतलब बड़े बड़े प्लेयर्स को वो पेंटिंग गिफ्ट करते हैं, लेकिन वो प्लेयर्स न छुप के एयरपोर्ट के बाजू में किसी को दे के चले जाते हैं। फिल्म जगत में भी यहाँ पे क्या कोई सिंडिकेट चलता है? बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। प्रॉब्लम क्या है, फिल्म इंडस्ट्री ऐसे ठप पड़ चुकी है। क्या किसी का कसूर नहीं है, कसूर ये है कि सारी इंडस्ट्री जब धक्के लगा के निकाल दिया गया है यहाँ से, 6,600 के ऊपर इंडस्ट्री पश्चिम बंगाल से निकाल दिया गया है, सारे हेड ऑफिसेस चले गए हैं। तो मतलब इतनी इंडस्ट्री अगर चले जाएंगे तो लोग करेंगे क्या? लोग तो आप अगर काम नहीं लाओगे, काम नहीं दोगे, बस आप दिखाने के लिए बड़ा बड़ा प्रोग्राम करोगे, तो क्या होता है? मेला खेला से ना सामान्य कुछ लोगों का फायदा होता है, कुछ, लेकिन पूरा राज्य का फायदा, जनता का फायदा, यंग जनरेशन का फायदा नहीं होता। उनका भविष्य में कुछ दिखता नहीं है। इसीलिए ममता जो परिजाई श्रमिक को हम पैसा देते, आप लोग वापस आ जाओ। मैं जब बॉम्बे और कुछ अलग अलग जगह में गई थी, एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रोग्राम में, देखो हम लोग का सोच ही अलग है। भारत एक है, हम पहले भारतवासी है, उसके बाद तो बंगाली है ना। तो गए तो मैंने पूछा ममता बनर्जी पैसा दे रही है तो तुम लोग को तुम जाना है? बोले क्या पैसा दे रही, उतने पैसे से क्या हम खाएंगे, हम क्यों जाएंगे, हम महाराष्ट्र में हैं, हम यहाँ ऐसे कल्चरल कैपिटल के ऊपर भी क्या मतलब कुछ फिल्म इंडस्ट्री में कुछ भी हो रहा है? इंडस्ट्री तो खराब हो ही चुका है, क्योंकि सारी इंडस्ट्री खराब हो चुका है, सारी इंडस्ट्री खराब हो गया है। तो इंडस्ट्री क्या है? फिल्म इंडस्ट्री में बाहर के लोग पैसा लगाते हैं, तभी ना फिल्में बनती है, तभी ना टेक्नीशियंस के पेट भरते हैं। अगर टेक्नीशियंस के यहाँ पे जो सर पैर यहाँ पे माथा बैठा हुआ है, वो अगर इस तरह के रूल बनाएंगे कि आप छोटे टीम लेकर फिल्म बना ही नहीं पाएंगे, आपको 40 लोगों को टीम बनाना पड़ेगा। तो प्रोड्यूसर यहाँ पे, अब मैं आपको बता देती हूँ, बॉम्बे में ना जगह है, वहां 2.5 करोड़ खर्चा करके सेट बनाया जाता है कि कलकत्ता का सेट है। हाँ, कलकत्ता शहर का सेट बनाया जाता है 2.5 करोड़ खर्चा करके, क्योंकि फिर भी वो कलकत्ता में नहीं आते, बिकॉज ऑफ द बैड कल्चर एंड यहाँ पे अजीबो तरीके बर्ताव। इस कुरुक्षेत्र में कौन जीतेगा? जो सच्चाई के राह पर चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगा। और मैं आपको ये बात कहकर समाप्त करना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार सबके लिए होगा, पश्चिम बंगाल वासी सबके लिए होगा। जो भाजपा में वोट नहीं दिए हैं उनको भी मार खाना नहीं पड़ेगा,
उनको भी सरकारी जो भी उनके लिए ठीक है और सही है वो मिलेगा उनको बिना घूस दिए। सो ये मतलब यहाँ की जो ऑब्वियसली देश की जो द्रौपदी हम लोग जैसे जानते हैं रूपा गांगुली, वो बोल रही है कि भारतीय जनता सरकार पार्टी की सरकार इस बार बननी है और इस कुरुक्षेत्र में अपना साइड को जरूर वो पांडव बोल रही है और बोल रही है कि जीतने के बाद में भी किसी को कोई भी हिंसा नहीं देखना पड़ेगा। कैमरामैन अंशुमान रॉय के साथ कोमोलिका सेनगुप्ता, न्यूज 18 इंडिया के लिए।